अपहरण और हत्या के आरोपियों को पकड़ने में मिली बड़ी सफलता। करीब 3.5 महीने बाद पकड़े गए आरोपी। अपहरण और हत्या का मुख्य वजह अंधविश्वास, तांत्रिक क्रिया से नर बलि कर पैसा झलन करना। क्या दोष था मासूम लाली का? हो सकता था लाली पढ़ लिख कर अपने गरीब और अपाहिज माँ बाप का सहारा बनती। बता दें, मुंगेली जिले के लोरमी ब्लॉक के ग्राम कोसाबाड़ी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। 11 अप्रैल को एक 7 वर्षीय बच्ची लाली गोस्वामी का रात करीब 1 से 2 बजे के बीच रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। इसकी सूचना दूसरे दिन लोरमी थाने में दी गई। पुलिस के लिए ये घटना चुनौती बन गई थी। तब जब पुलिस के द्वारा इसकी जांच शुरू कराई गई, जांच में जो तथ्यात्मक पहलू सामने आया, पुलिस के साथ आम जनता के बीच चर्चा का विषय बन गया। आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से बालिका गायब हो गई? धीरे धीरे जब जांच से खुलासा होता गया, तब सभी हैरान होते गए। जांच में आरोपियों ने बताया कि बालिका को हम रात में अपहरण किए। उसके बाद उस बालिका को वहां पर ले गए जहां उसकी बलि देनी थी। सबसे पहले हम उसे काले कपड़े पहनाए, उसके बाद उसे बिठाकर तांत्रिक क्रिया की, फिर उसके गले को धारदार चाकू से रेत कर बलि दे दी। जब ये प्रक्रिया पूरी हुई, उसके बाद उस बालिका को पास के खेत में बने मेड़ पर जाकर दफना दिया। जांच इतनी जटिल हो गई थी कि संदिग्धों को पॉलीग्राफ, नार्को टेस्ट जैसे चीजों से सामना करवाना पड़ा। इन्हीं टेस्टों के माध्यम से सभी आरोपी पकड़े गए, जिन्हें विधिवत ज्युडिशियल रिमांड में जेल भेज दिया गया। आपको बता दें, इस मामले की प्रेस वार्ता के दौरान मामले की जानकारी देते वक्त पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल रो पड़े, क्योंकि मामले का जब खुलासा हुआ तो काफी हृदय विदारक हो गया। पुलिस विभाग के लिए एक मामला एक चैलेंज वाली बात थी, क्योंकि आरोपियों ने जांच के दौरान काफी मामले को भटकाने की भी कोशिश की। 11 अप्रैल को हमारे जिले में 363 का एक मामला लोरमी थाना में दर्ज होता है। यह कोसाबाड़ी में रहने वाली लाली से संबंधित घटना थी। हमारे थाना में रिपोर्ट आता है कि रात को 11 अप्रैल की रात को सोई हुई एक बच्ची जो अपनी माँ के साथ में सोई थी, वह वहाँ से मिसिंग हो गई है। तुरंत में स्पॉट पे पहुंचा, पूरी टीम वहाँ पे पहुंची। हम लोग छानबीन की और छानबीन करने के बाद में पूरा हम लोगों ने टीम बनाया। टीम बनाने के बाद में इसके सारी इंद्र को हम लोगों ने चेक किया और चेक करने के बाद में आज इसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिला। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से हुआ कि इस में जो बच्ची जिसका किडनैपिंग हुआ था, इसकी उसी रात को हत्या हो गई थी। बलि प्रथा के नाम पर इसका हत्या हुआ था, जिसका हमको कंकाल तंत्र 6 मई को प्राप्त हुआ था। पूरी प्रक्रिया और विवेचना करने के पश्चात इसमें 5 लोग इस घटनाक्रम में शामिल थे। रितु गोस्वामी जो उसकी भाभी है, चिमन गोस्वामी जो उसके भैया है, राम रतन जो कि चिमन का दोस्त है, और है नरेंद्र मार्को जो उसी गांव का पड़ोसी है, और आकाश जो कि चिमन गिरी गोस्वामी के यहाँ काम करता है। इन लोग बैगा परिवार से संबंधित हैं। चिमन खुद ही बैगा है, राम रतन भी बैगा है, और इनके मन में एक विश्वास झरन प्रथा को लेके था कि विशेष प्रकार से पूजा पाठ करने के पश्चात बच्चे की बलि देने के बाद पैसा इनके पास में आएगा। इसी कारण से इन्होंने बच्ची को नरेंद्र मार्को के द्वारा इन्होंने सबसे पहले उसको 500 रुपये देने का लालच दिया, और मार्को माँ के पास में जो बच्ची सोई हुई थी रात के 1 बजे उस बच्ची को उठा करके लाया और महिला को दिया, गोस्वामी को दिया। और वो जो महिला थी रितु गोस्वामी, उसने उसको अपनी गोद में लिया और कपड़े पहनाए और पूजा स्थल पे लेके गई। पूजा पाठ करने के पश्चात वहां पे चिमन और आकाश ने उसके पैर पकड़े, और उसके बाद में जो मेन बैगा था राम रतन, उसने उसकी बलि दे दिया। बलि देने के पश्चात इन लोगों ने शरीर को उठाया, और वहीं पर चूंकि पास में एक डबरी जैसा था और एक खेत था, जहां पर खेत को कुछ दिन पहले ट्रैक्टर चला हुआ था, और वहां पर फसल लगाने के लिए वहां पर प्लगिंग हुआ था और मेड़ बना हुआ था। मेड़ काफी बड़ा था, उसी मेड़ को हटाया और हटा करके वहीं पर बच्ची को दफना दिया, जहां से हम लोगों को कंकाल प्राप्त हुआ था। चूंकि इसमें परिवार के लोग शामिल थे, और जो यहाँ पर जो पीड़ित पक्ष था वही इसमें शामिल था, इसलिए केस बहुत ही क्रिटिकल था। इसीलिए हम लोगों ने इस केस के लिए ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट हम लोगों ने करवाए, और उसी के माध्यम से हम लोगों को काफी सारी इसमें लीड मिली। टेक्निकल इन से हम लोगों ने साइबर के माध्यम से हम लोगों को काफी सूचना मिली। सारी चीजों को इकट्ठा करने के पश्चात में ये घटनाक्रम हम लोगों को क्लियर हुआ, और आज हम लोगों ने इन 5 लोगों को, रितु गोस्वामी, चिमन गोस्वामी, आकाश, राम रतन और नरेंद्र मार्को को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया, और उनको अभी हम लोग हिरासत में भेज रहे हैं। आरोपी बच्ची के रिश्ते में क्या लगता है? रितु गोस्वामी आरोपी के बड़े पापा की बहू है, इसलिए वो रिश्ते में उसकी भाभी होती है। चिमन वो उसके बड़े पापा का बेटा है, जो रिश्ते में उसका भाई होता है।
राम रतन चूंकि चिमन का दोस्त है, इसलिए उसे भी वह जो बच्ची थी मृतिका लाली, वह भी उसको भैया बोलती थी। और आकाश जो है उनके घर में आना जाना रहता था, उसको भी भैया बोलती थी। और नरेंद्र मार्को उनके पड़ोस में रहता था और उनके घर में उसका आना जाना रहता था। अर्थात जितने लोगों ने घटना को अंजाम दिया, बच्ची सबके साथ में हंसते खेलते रहती थी, उनके साथ में उसका पारिवारिक माहौल था, किसी के साथ खेलती थी। जनरली यह बच्ची जो है अपने बड़े पापा के यहाँ, मतलब बड़े पापा चिमन के पास में रहती थी, कभी वहाँ खाना खाती थी, कभी यहाँ खाना खाती थी। अर्थात उनके परिवार में ही उस बच्ची का आना जाना रहता था। इस केस में चूंकि इस पूरे केस के दौरान जो अभी हम लोगों ने घटना, जैसे आप लोगों को बताया कि यहाँ पर 5 लोग शामिल थे, हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। और इस केस में जो धारा सबसे पहले 363 लगा हुआ था, और उसके बाद चूंकि कंकाल तंत्र मिला जिसका हम लोगों ने डीएनए टेस्ट कराया और प्रूफ हुआ, तो हत्या साबित हुई, तो फिर हम लोगों ने इसमें 302 की धारा लगाई। इन लोगों ने सबूतों को छिपाने का काम किया, इसीलिए साक्ष्य छुपाने का भी हम लोगों ने धारा लगाया हुआ है। और चूंकि लोग अंधविश्वास के कारण इस प्रकार की घटना को अंजाम दिए हैं, उससे संबंधित धारा भी इसमें लगाया जाएगा। इसमें निश्चित रूप से कुछ लोगों ने, जब पुलिस विवेचना के कार्य को की थी, तो कुछ लोगों ने इसको भटकाने का प्रयास किया था, और जिनका खुद ही क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, उन लोगों के ऊपर भी विधिवत कार्रवाई होगा।